Hello friends, welcome in my YouTube channel Study Education with Amit sir. So today I will be discuss about class 9 chapter first motions physics. ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज ए मोशन। मोशन के बारे में हम लोग जानते हैं और इनमें जो जितने भी टॉपिक है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोशन के बारे में। मोशन तो स्टूडेंट देखो, मोशन एनीबॉडी कैन चेंज पोजीशन इज कॉल्ड द मोशन। मतलब सपोज डेट ये पेन है, ये अपना पोजीशन एक जगह से चेंज कर दिया, तो इसी पोजीशन चेंज करने की घटना को या प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। तो इसका क्या और लिखेंगे, एनीबॉडी कैन चेंज द पोजीशन इज कॉल्ड द मोशन। ओके, देन इसी के साथ जब मोशन आ जाएगा तो मोशन के साथ एक और आता है रेस्ट। तो उसमें चलिए आते हैं रेस्ट, जान जाते हैं रेस्ट। व्हाट इज द रेस्ट। अब देखिए सेम सेम टू सेम एक ही जैसा होता है। जैसे एनीबॉडी कैन चेंज, उसमें कैन नॉट चेंज, इसमें चेंज कर सकते हैं, उसमें चेंज नहीं करते हैं। तो देखिए एनीबॉडी कैन नॉट चेंज द पोजीशन इज कॉल्ड मोशन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। जैसे इसमें क्या होता है, जो अगर पेन को इसी जगह रख दी, एक जगह ये हाँ स्टॉप हो गया, तभी इसका पोजीशन चेंज नहीं होगा, एक ही जगह रहेगा तो एक ही जगह रुक जाएगा। सपोज डेट कोई चेयर हो गया, एक जगह होता है तो एक ही जगह रखा रहता है उसका, जब तक हम लोग पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। जब चेंज करेंगे तब उसमें अगर मूव आ जाएगा, मूव जब करेगा तो उसे मोशन कह देंगे, और जब वो मूव ना करे तो उसे हम लोग क्या कह देंगे, रेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब एक इसमें आता है मोशन और रेस्ट तो जान गए, एक होता है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट किस पॉइंट से हम लोग लेके चलते हैं, तो उसको हम लोग बताते हैं स्टेट्स ऑफ मोशन आर रेस्ट। मतलब रेफरेंस पॉइंट लिख सकते हैं या स्टेट्स ऑफ मोशन और रेस्ट, ये दोनों के लिए अप्लाई किया जाता है। अब इसके बारे में जैसे सपोज डेट हम जाके किसी चेयर पर बैठ गए, अब चेयर पर बैठ गए तो कहाँ बैठे, चेयर पे, तो चेयर एक स्टेट हो गया ना, चेयर एक स्टेट हो जाएगा कि हाँ वहाँ पे चेयर पे बैठे हैं, तो वहाँ बैठे रहेंगे तो वहीं पे हम लोग क्या कर देंगे, रुके रहेंगे, तो वो रेस्ट पॉइंट हो जाएगा। और जो अर्थ है, ध्यान से सपोज डेट, जो अर्थ है ये सन का क्या करता है, रोटेशन करता है ना, तो यहाँ पे एक सन हो जाएगा ना, सन जो होता है इसका रेफरेंस पॉइंट होगा। सन के ये सापेक्ष हम लोग क्या, इसके चारों तरफ हम लोग क्या करते हैं, अर्थ रोटेशन करता रहता है। तो यहाँ पे ये रेफरेंस पॉइंट हम लोग मान लेंगे सन, और उसमें जहाँ हम लोग बैठे हैं उसको रेफरेंस पॉइंट क्या कर देंगे, चेयर को हम लोग रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं। ओके, इसमें रेफरेंस पॉइंट अर्थ तो मूव कर ही रही है, देखिए यहाँ पे मोशन में भी है अर्थ, अर्थ मोशन में भी है, तो लेकिन इसका रेफरेंस पॉइंट क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा। और जहाँ पे हम लोग बैठे हैं तो हम लोग भी रेस्ट में है और चेयर भी क्या है, रेस्ट में, तो हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या हो जाएगा, चेयर हो जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड कि रेफरेंस पॉइंट किसे कहते हैं। चलिए इसमें लिखवा दे रहे हैं, अ बॉडी इज इन द मोशन और रेस्ट, मोशन और रेस्ट डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस पॉइंट, डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट टेकन। अब देखिए इसमें यही बताएं कि जो हम लोग रेफरेंस पॉइंट लेंगे ना, जो रेफरेंस पॉइंट लेंगे उसी पे ये बॉडी क्या करती है, डिपेंड करती है, उसी पे हम लोग डिपेंड करते हैं कि हाँ वो बॉडी मोशन कर रही है या रेस्ट कर रही है। ओके, है स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी में आते हैं, क्वांटिटी टू टाइप्स होते हैं। देखिए क्वांटिटी, ये टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट स्केलर या वेक्टर लिख सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर ले लीजिए, और सेकेंड क्या हो जाएगा, स्केलर, स्केलर क्वांटिटी।
ओके, तो डिस्कस करते हैं फर्स्ट वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज द वेक्टर क्वांटिटी? देखिए वेक्टर क्वांटिटी में एनी यूनिट्स जिसमें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों हो, बोथ हो, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो। एनी यूनिट ले लीजिए, एनी क्वांटिटी ले लीजिए, कोई भी, सपोज डेट वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी। इसमें देखिए एक होता है, इसमें वेलोसिटी में इसमें डायरेक्शन भी होता है और इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट एक पॉइंट से हम लोग रेफरेंस देता है कि अदर दूसरे पॉइंट तक जाना, ए और बी। इसमें हम लोग को मैग्नीट्यूड दे दिया 5 किलोमीटर या 5 मीटर, लेकिन डायरेक्शन भी दे देगा कि हाँ हम लोग को किस डायरेक्शन में जाना है। तो अगर इसमें दोनों रहेगा, क्या रहेगा दोनों, अगर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों रहेगा तो उसे हम लोग क्या कह देंगे, वेक्टर क्वांटिटी। अगर केवल इसमें मैग्नीट्यूड हो कि हाँ आपको 5 किलोमीटर जाना है, इसमें डायरेक्शन नहीं दिया हो कि नॉर्थ जाना है, ईस्ट जाना है, वेस्ट जाना है, या किधर जाना, ये आपको डायरेक्शन ना दिया हो, तो इसको हम लोग केवल कह देंगे स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में जैसे सपोज डेट आप लोग जाते हैं आलू लाने, तो आलू लाने में हो जाएगा तो कहते हैं 5 किलो, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं रहता, उसमें डायरेक्शन भी नहीं दे सकते, तो केवल 5 किलो आप लोगों को मैग्नीट्यूड रहता है, तो 5 किलो आप लोगों को आलू दिया जाता है। तो चलिए इसका हम लोग डिफाइन करते हैं, डिफिनीशन लिखते हैं। देखिए द फिजिकल quantity the physical quantity that has magnitude and direction is called vector quantity। ओके, एग्जाम्पल इसमें देख सकते हैं। एग्जाम्पल अभी जस्ट इसमें बताया आप लोगों को, वेलोसिटी। दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट। अगला लीजिए फोर्स, प्रेशर। देखिए फोर्स भी हम लोग अगर लगाते हैं, इसी पे फोर्स लगाएंगे तो कुछ न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, कितने न्यूटन का, मान लीजिए सपोज डेट 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन इसमें डायरेक्शन है ना कि आगे की तरफ हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, दोनों होता है, फोर्स भी इसमें आ जाएगा कि वेक्टर क्वांटिटी में। प्रेशर, अगर इसको हम प्रेस कर रहे हैं तो डायरेक्शन एक डाउन की तरफ कर रहे हैं, ऊपर प्रेस करेंगे तो ऊपर की तरफ कर देंगे, तो इसमें प्रेशर भी आ जाएगा। प्रेशर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। ओके, अब देखो फिर स्केलर क्वांटिटी में क्या हो जाएगा, the physical quantity that have magnitude is called the scalar quantity। ओके, इसमें एग्जांपल आप लोग को दिखा दे रहे हैं, एग्जांपल इसमें क्या क्या होते हैं। इसमें देखिए डिस्टेंस होता है, मास, जितने भी फंडामेंटल्स यूनिट होंगे सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है, मास हो गया, डिस्टेंस हो गया, फिर टाइम हो गया। इसमें तो केवल ये रहता है कि मैग्नीट्यूड रहता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं रहता है कि इस डायरेक्शन में जाना है या इस किधर जाना है, आप लोग को इसमें कुछ बताया नहीं जाता, तो इसीलिए ये एग्जाम्पल में हम लोग ला दिए। चलिए हम लोग आगे आते हैं, आगे हम लोग आते हैं डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? ओके, चलिए आगे आते हैं डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? तो देखिए डिस्टेंस क्या होता है कि टोटल पथ, द टोटल पथ ट्रेवल, द टोटल पथ ट्रेवल एनी ऑब्जेक्ट स्टार्ट पॉइंट एंड इन पॉइंट। अब देखिए इसमें क्या होता है,
इसमें इनिशियल पॉइंट एंड एंड पॉइंट दोनों लिख सकते हैं। इनिशियल में भी स्टार्ट होता है, ठीक है, स्टार्ट लिख दे रहे हैं आप लोग, ईजी रहेगा। तो द टोटल पथ ट्रेवल एनी ऑब्जेक्ट, स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट। देखिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमारा घर है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से ट्रेवल कर लिए, स्कूल गए, स्कूल से आगे फिर से हम लोग चौराहे पर रुक गए, चौराहे को सी मान लीजिए, स्कूल को एस मान ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे टोटल पथ जितना यहाँ पे पथ जितने भी यहाँ पे डिस्टेंस हम लोग या जितना ट्रैवल किए होंगे ना, जितना भी टोटल पथ ट्रैवल किए, अगर 5 किलोमीटर गए यहाँ से 2 किलोमीटर आ गए, तो यहाँ पे पूरा टोटल पथ हम लोग का कितना होगा, 5 किलोमीटर गए और 2 किलोमीटर रिटर्न आए, तो 5 to 7 किलोमीटर हो जाएगा। तो देखिए इसमें टोटल पथ ले लेंगे, जितना हम लोग चले हैं उतना ले लेंगे, ठीक है, जितना हम लोग ट्रैवल किए उतना टोटल पथ ले लेंगे। उसी क्रिया को स्टार्ट पॉइंट से हम लोग इन पॉइंट के बीच में, तो इसी को हम लोग क्या कर देंगे, डिस्टेंस कहते हैं। ओके, इसमें याद रखिएगा डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ओके, इसका यूनिट होता है, जो लेंथ का होता है केवल मीटर यूनिट होता है, ठीक है, मीटर होता है, ये याद रखिएगा आप लोग, इसका ये यूनिट होता है। इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, देख लीजिए ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट बहुत ही ईजी है, इसी से रिलेटेड है। देखिए डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, इट इज़ द शॉर्टेज, इट इज़ द शॉर्टेज, इट इज़ द शॉर्टेज डिस्टेंस, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन। अब देखिए इसमें भी लिख सकते हैं इनिशियल पॉइंट टू एंड पॉइंट, या हम लोग लिख सकते हैं स्टार्ट पॉइंट, तो इनिशियल पॉइंट भी लिख सकते हैं और स्टार्ट पॉइंट भी लिख सकते हैं। ओके, पॉइंट टू एंड पॉइंट इज कॉल्ड द डिस्टेंस, सॉरी डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब देखिए इसका एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं। सपोज डेट हम यहाँ पे खड़े हैं, आगे गए कुछ दूर 10 किलोमीटर आगे गए, फिर रिटर्न आ गए 5 किलोमीटर, ए पॉइंट बी हो गया, सी, बी और सी। तो अगर हम लोग को यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हम लोग ज्ञात, सॉरी टोटल डिस्प्लेसमेंट ज्ञात करना होगा, हम लोग का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, इफ़ अगर हम लोग ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आ गए हैं तो इनके बीच हम लोग को बस यहाँ से स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा इसी को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। मतलब ये पूरे में से इतना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 किलोमीटर हम लोग डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो ये पूरा जितना हम लोग टोटल पथ चले, टोटल जितना चले उसका हम लोग ज्ञात करें, तो टोटल हम लोग का क्या होगा, डिस्टेंस हो जाएगा। तो 10 + 5 15 किलोमीटर। हम लोग इसमें देखते हैं अब स्पीड, स्पीड किसे कहते हैं। ओके, स्पीड, इसको हम लोग फार्मूले से लेके चलेंगे। स्पीड देखिए, इस स्पीड का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसी से हम लोग लेके चल सकते हैं, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूले से आप लोग याद कर लेंगे तो और बेटर है, नहीं तो डिफिनीशन याद करना है तो और भी बेटर है। तो क्या होगा द डिस्टेंस ट्रेवल, द डिस्टेंस ट्रेवल, जो डिस्टेंस हम लोग ट्रेवल किए हैं बाई एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, तो इन यूनिट टाइम, द डिस्टेंस ट्रेवल्स बाई एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, बाई एनी ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, जितने समय में लेके चले हैं ना, या टोटल टाइम से लिख सकते हैं, इज नोन एज स्पीड, या इसका सिंपल तरीका डिस्टेंस अपॉन टाइम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, स्पीड किसे कहते हैं, जो टोटल डिस्टेंस हम लोग ट्रेवल किए ना, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा अगर हम जितना डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं इन यूनिट टाइम, जो जिसमें ट्रैवल करने में जो समय लगा है या जो टाइम लगा है
उन्हीं के हम लोग क्या कहते हैं, इज नोन एज डिस्टेंस, स्पीड कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। तो उसका फार्मूला होता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम फार्मूला होता है। अब देखिए इसका होता है, यह एक स्केलर क्वांटिटी है, क्या है, स्केलर क्वांटिटी। इसका यूनिट क्या होता है, देखिए मीटर अपॉन सेकेंड, क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, टाइम का होता है सेकेंड, तो हो जाएगा मीटर अपॉन सेकेंड। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग का आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, ये ध्यान दीजिएगा, एवरेज स्पीड किसे कहते हैं। अब देखिए टोटल एवरेज स्पीड हम लोग टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। इसका देखिए फॉर्मूला हम बता दे रहे हैं, एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस होगा अपॉन टोटल टाइम या टोटल टेकन टाइम, ठीक है ना। ये स्पीड अगर जैसे कि अगर हम लोग बाइक का स्पीड नापते हैं तो इसी फॉर्मूले से नाप मेजर करते हैं उसका कि कितना उसका स्पीड आएगा, ठीक है, कितना एवरेज दे रहा है। अब नेक्स्ट आता है हम लोग का वेलोसिटी। अब देखिए वेलोसिटी किसे कहते हैं, उसके बाद इससे हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है ना। वेलोसिटी नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे इंपॉर्टेंट। देखिए क्या होगा, द स्पीड ऑफ अ बॉडी, द स्पीड ऑफ अ बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन, उसमें क्या होता है, डायरेक्शन भी आ जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, वेलोसिटी में द स्पीड ऑफ अ बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन, जो बॉडी का जो स्पीड होगा ना, एक गिवन डायरेक्शन भी दे दिया जाएगा ना, उसी को हम लोग क्या कह देंगे, इज कॉल्ड द वेलोसिटी। ओके, उसी को हम लोग क्या कह देंगे, वेलोसिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए आप लोग, होता है वेलोसिटी इक्वल टू, इसमें होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, यह वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें इसकी यूनिट क्या होती है, ध्यान से देखिए, यूनिट डिस्प्लेसमेंट का भी मीटर रहता है और टाइम का क्या होता है, सेकेंड होता है। दोनों में सेम होता है, स्पीड एंड वेलोसिटी में दोनों में सेम यूनिट लगता है, ठीक है ना। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इनमें एक चीज़ और होता है, अभी इसमें बता दे रहे हैं हम लोग एवरेज वेलोसिटी, उसके बाद हम लोग इसका डिफरेंट निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी। इसमें भी सेम वही होता है, क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टेकन टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। ओके, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू, देखिए एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टेकन टाइम या टोटल टाइम, ठीक है। ये इसका फार्मूला होता है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, देखिए इनके डिफरेंट हम आपको बता दे रहे हैं, एवरेज स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंट क्या होता है। देखिए पहला जो है ये होता है, क्या होता है हम लोग का, किस में आता है, हम लोग आता है ये स्केलर क्वांटिटी, और ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। दूसरा क्या होता है इसमें, देखिए इसकी जो वैल्यू होगी, स्पीड की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होती है और वेलोसिटी की वैल्यू ज़ीरो हो सकती है। ओके,
चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही।